हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ओके, तो देखिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम एफर्मेटिव सेंटेंस में कब करते हैं। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम मिलेगा आपको। सिंस या फॉर के बाद टाइम प्लस पास्ट एक्टिविटी। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमने यूज किया था हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्यों? क्योंकि उसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब सिंस या फॉर के बाद टाइम तो दिया ही हुआ है, साथ में आपको क्या मिलेगी, पास्ट एक्टिविटी मिलेगी। क्या मिलेगी? पास्ट एक्टिविटी, ठीक है। सिंस या फॉर के बाद टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। पास्ट एक्टिविटी मतलब कोई भी पास्ट टेंस की वर्ब मिलेगी आपको, तो आप वहां पर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और लगाना क्या है उसमें, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट हैड बीन रेनिंग, आपने यूज किया यहां पर इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही थी। एंड द विलेज वॉज फ्लडेड, आपके पास में यहां पर वर्ब है रेन। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे हैज बीन रेनिंग क्यों नहीं लगा, इट हैज बीन रेनिंग क्यों नहीं लगा। देखिए क्या है यहां पे, सिंस या फॉर के बाद क्या है, टाइम है। सिंस या फॉर के बाद टाइम है। आगे देखिए एंड द विलेज वॉज फ्लडेड, अब यहां वॉज फ्लडेड का यूज किया गया, पैसिव फॉर्म है ये, वॉज वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हुआ, पैसिव फॉर्म है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पता चलेगा ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पास्ट टेंस लिखा हुआ ना, वाज लिखा हुआ है, पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो सिंस या फॉर के बाद टाइम है तो आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही, तो प्रेजेंट नहीं तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप यहाँ पर लगाएंगे इट के बाद हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड द विलेज वाज फ्लड, सुबह से बरसात हो रही थी और गाँव में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। क्या देखा आपने, सिंस या फॉर के बाद टाइम है, आगे पास्ट एक्टिविटी है, तो आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड, तो हैड के साथ लगा देंगे नोट, नोट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के बाद टाइम प्लस पास्ट एक्टिविटी। बात वही है, सिंस या फॉर के बाद टाइम मिलेगा, आगे पास्ट एक्टिविटी मिलेगी। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, यानी कि हैड के साथ लगा देंगे हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। देखिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको यूज किया गया है। सी हैड नॉट बीन रीडिंग, सी हैड नॉट बीन रीडिंग, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, वह आधे घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी। व्हेन हर मदर केम होम, जब उसकी माँ घर आई। क्या देखा आपने, वेन के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पता ही आपको ये, तो वेन के बाद वर्ब की क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अभी आप कहेंगे कि सर कल तो आपने बताया था कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, तो वो रूल तो है ही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक रूल जो है अलग से क्या बन गया कि सिंस या फॉर के बाद टाइम है तो वाज वर्ब तो नहीं लगा सकते, सिंस या फॉर के बाद टाइम है तो बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद क्या है, टाइम, और आगे व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंस या फॉर के बाद क्या है, टाइम, और आगे व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की
सेकंड फॉर्म, तो भी आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव है तो अब आपके पास में यहाँ पर वर्ब क्या बनेगी, नॉट रीड, नॉट रीड। अब नॉट रीड नेगेटिव सेंटेंस है तो आप यूज करेंगे हैड नॉट बीन रीडिंग। क्यों, आप देखेंगे फॉर के बाद में टाइम है और आगे व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम है, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो भी आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आजकल आप एग्जाम्स में देखेंगे इनमें से सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर जो आगे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं। आप सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर के बाद टाइम, आगे पास्ट एक्टिविटी। सेम सेंस है। इंटरोगेटिव तो बस क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है सब्जेक्ट से पहले। एग्जाम्पल से शो करते हैं, हैड द फार्मर बीन प्लोइंग, हैड द फार्मर बीन प्लोइंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से किसान खेतों में हल जोत रहा है। प्लो मैंने होता है हल जोतना, प्लो, प्लॉड, प्लॉट्स, PLOUGH, ING लगा देंगे, प्लोइंग। हैड द फार्मर बीन प्लोइंग, क्यों, सिंस या फॉर के बाद टाइम है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसात शुरू हुई। व्हेन इट स्टार्टेड, देखिए स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर भी व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साथ में क्या है, सिंस या फॉर के बाद टाइम है, तो आपने यूज किया हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। इंटरोगेटिव है तो हैड को लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद। तो रूल का भी आपको पता चल ही गया होगा कि इसका रूल क्या है, सिंस या फॉर के बाद टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। अब हम दो एग्जांपल अलग अलग शो करते हैं आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आप शायद कंफ्यूज हो गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए जैसे आपके पास में सेंटेंस है, इट्स रेन सिंस मॉर्निंग। वैसे तो कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, व्हेन इट वॉज रेनिंग, व्हेन इट इज रेनिंग। लिखने को आप कुछ भी लिख दें, लेकिन क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए, क्या आ जाए, सिंस या फॉर के बाद टाइम, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ कहेंगे कि इसमें सर हैड बीन भी ठीक होगा, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा सही कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। अगर ये ऐसे होता, अगर अभी हम इसको इसकी बजाय इसको ऐसे लिख देते हैं, इस सेंटेंस को क्या लिख देते हैं, इट रेन फॉर हाफ एन आवर, इट रेन फॉर हाफ एन आवर when my friends came to meet me। जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो आधे घंटे से बरसात हो रही थी। देखिए क्या है यहाँ पे, फॉर हाफ एन आवर। अगर ये यहाँ तक होता तो मैं कहता कि आप लिखिए यहाँ पे इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। अब आगे क्या है, देखिए व्हेन है, व्हेन के बाद क्या है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हुआ, ये पास्ट में है, सिंस या फॉर के बाद टाइम है, तो आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप यहाँ पर लगाएंगे इट हैड बीन रेनिंग। आप रूल को फॉलो करेंगे जो रूल दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सी रन a race
for an hour. She run a race for an hour. She run a race for an hour when her mother saw her. She run a race for an hour when her mother saw her. जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह 1 घंटे से रेस लगा रही थी। क्या देखा आपने यहाँ पर? 4 के बाद टाइम है। अगर ये इतना होता तो मैं लिखता यहाँ पे सी हैज बीन रनिंग। रनिंग में अब देखिए रन में क्या है? RUN, एन से पहले यू है, वोवल है, क्या हो जाएगा? RUNN हो जाएगा ING लगाने से पहले। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंस या 4 के बाद टाइम है। आगे व्हेन के बाद क्या है? सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया? सी हैड। क्या लगाएंगे यहाँ पर आप? सी हैड बीन रनिंग। सी हैड बीन रनिंग। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, सी हैड नॉट बीन रनिंग अ रेस फॉर एन आवर व्हेन हर मदर सॉ हर। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इस हेड को क्या करेंगे? हम यहाँ पर ले जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। क्या लिखेंगे? हैड सी बीन रनिंग अ रेस फॉर एन आवर व्हेन हर मदर सॉ हर। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब हमारा जो पास्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल से हम न्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर टेंस। जो भी टेंस आपको दिया गया है वो टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके कोई 5 सेंटेंस अपनी रफ नोटबुक में राइट करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि सर मैंने इस प्रकार से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है। एनी 5 सेंटेंस इन योर नोटबुक रिलेटेड टू टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस है आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बाय।